हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में 45वें उपायुक्त के रूप में रामनिवास यादव ने पदभार किया ग्रहण। बुके भेंट कर अधिकारियों ने नव पदस्थापित उपायुक्त का किया स्वागत। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक परीक्षा का परिणाम किया घोषित। पालगंज की बेटी स्मृति कुमारी बनी गिरिडीह जिला टॉपर। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकद पर किया हाथ साफ। और झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग हुई तेज। झामुमो ने महाधरना कार्यक्रम का आयोजन कर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग। गिरिडीह जिला के 45वें उपायुक्त के रूप में रामनिवास यादव ने निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बुके भेंट कर अधिकारियों ने नव पदस्थापित उपायुक्त का स्वागत किया। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों से उनका परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना और जन जन को लाभान्वित करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले का बहुमुखी विकास करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी, ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके। साथ ही जिले में जारी विकास की सभी योजनाओं को गति प्रदान की जाएगी। आज 27 मई को 45वें उपायुक्त के रूप में मैं रामनिवास यादव गिरिडीह जिला में ज्वाइन किया हूँ। मैंने जो जिले के प्रमुख पदाधिकारी हैं उन सबसे चर्चा करी है, उनका जो भी कंसर्न योजनाएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की है। गिरिडीह जिला में मेरी मेनली प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य और शिक्षा की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतार सकें हम, और जो भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी वो सभी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश करें। देखिए, अभी लॉ एंड ऑर्डर की मैंने जो रिव्यू लिया है उसमें ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, बट फिर भी क्योंकि सेंसिटिव जिला माना जाता है तो उसमें ही रहेगा कि हम लोग जो भी एसपी के साथ बैठक करके जो भी हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो करेंगे, और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर फोर्स का जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है या चेक पॉइंट्स जो रहते हैं
वो बढ़ाने की कोशिश करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। सुबह 11 बजे घोषित इस परीक्षा परिणाम में पालगंज निवासी कलावती देवी व अशोक कुमार सिंह की पुत्री स्मृति कुमारी, जो कि मॉडल स्कूल पीरटांड की छात्रा है, वह जिला टॉपर बनी है। घोषित परिणाम में स्मृति ने 96.60% 483 नंबर प्राप्त किया है। वहीं पूरे राज्य में स्मृति का 44वां स्थान है। स्मृति के जिला टॉप होने पर विद्यालय के शिक्षक, परिजन और गांव वालों में खुशी का माहौल है। सभी छात्रों को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं परीक्षा परिणाम से छात्रा काफी खुश है। स्मृति ने बताया कि वह IIT करना चाहती है। हेलो, हाँ सर आइए घर साइड। यस सर, एकदम। हाँ सर, सब आप लोग की वजह से हुआ है। हेलो, क्या नाम है? स्मृति कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 483। उम्मीद था कि जिला टॉपर करेंगे आप? हाँ। और क्या उम्मीद है आगे? आगे IIT क्लियर करना है। और कितने भाई बहन हैं आप? 3। कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? मॉडल स्कूल पीरटांड। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड JP नगर BSNL टावर गली में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की जेवरात और नकद पर हाथ साफ कर दिया है। घटना को लेकर गृह स्वामी अमित कुमार ने पुलिस से इसकी शिकायत करते हुए लिखित आवेदन दिया है। इस संबंध में गृह स्वामी अमित कुमार ने बताया कि शनिवार को वे पचम्बा स्थित ससुराल गए और फिर वहां से कोडरमा चले गए। आज सुबह जब वे वापस लौटे तो देखा कि मेन गेट के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। इस दौरान शोरगुल करने पर लोग जमा हुए और जांच पड़ताल किया तो सभी कमरे का ताला टूटा पाया और सभी कमरे का सामान बिखरा हुआ था। भुक्तभोगी के अनुसार चोरों ने उनके घर से 50 से 60 हजार रुपए नकद, लगभग 5 लाख के जेवरात व अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली है। पीड़ित द्वारा पुलिस से मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। शनिवार दिन तारीख होगा, मेरे ख्याल से 24 तारीख होगा। उस दिन शाम को हम लोग निकले थे कोडरमा के लिए। उधर से जब रिटर्निंग आज लौटे सुबह तो देखे कि ये ताला गायब है यहाँ का, मेन गेट का। जब दरवाज़ा धकेलते तो अंदर से लॉक था दरवाज़ा। फिर हम बगल वाला गली में गए पड़ोसिया, उधर से जाके खोले तो उधर से छिटकनी लॉक था, मेन उधर पीछे वाला गेट में। उसको खोल के अंदर घुसे, देखे अंदर से ये लॉक है। इसको भी खोल के जब खोले देखते सारा रूम का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। जेवर गायब हो गया, कैश गायब हो गया, लगभग हमको लगता है 50-60 हज़ार रुपये कैश होगा और जेवर नहीं भी तो 5 लाख का होगा। मेरा पूरा शादी का था, मेरे वाइफ का पूरा शादी का सेट था, माँ का शादी वाला सेट था, 2 बच्चा है उसका था। कैसे सूचना कैसे मिला? सूचना हम लोग आए सुबह तो देखे कि यहाँ ताला गायब है। तो मेरी माँ अकेली बोली अंदर से लॉक है।
फिर उधर से जाके हम खोले तब पता चला, हल्ला हुआ तो आस पड़ोस मोहल्ला था जुटा। तो आसपास में सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या? कैमरा उमरा नहीं है, इस गली में है, सोनू भैया का गली में सीसीटीवी कैमरा है, आगे उस गली में है, राजीव का गली में सीसीटीवी कैमरा है, इधर आस पड़ोस में भी हाल फिलहाल चोरी हुआ था। अच्छा, आप पीछे में देख रहे हैं चप्पल छोड़ा हुआ? हाँ, किसका? चप्पल छोड़ा हुआ है, पता चोर का ही होगा चप्पल। वो वहीं से घुसा है क्या? हाँ, नहीं घुसा तो मेन गेट से। हाँ। क्योंकि मेन गेट का ताला नहीं मिल रहा है हमको, ये ताला यहीं खोल के घुसा है। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। सुबह 7:30 बजे के लगभग हम उठे थे। हमको फ़ोन आया कि भैया वो टावर गली है, बेसमेंट टावर गली, वहाँ अमित के यहाँ चोरी हो गया। हमने कौन अमित? तो गोविंद। हाँ, तो हम वहाँ तुरंत यहाँ आए, घर में देखे तो इन लोग अंदर में था, पूरा घर खुला हुआ था। देखते हैं कि पूरा इसका सामान छिटा हुआ है, एक एक करके लिफाफा बैग तेग जितना सब फाड़ करके इसका सामान को निकाला गया है। निकाला गया है मने इसको कहते हैं कि दर्दनाक चोरी, जिसमें कि आदमी अंदर से टूट जाए, स्थिति ये कर दिया है। इसके पहले भी एक चोरी हुआ है जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आसपास में कभी तो प्रशासन का एक पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं घुसता है। ये जरूरी नहीं है कि गली है तो गाड़ी घुसेगा तभी पेट्रोलिंग होगा, गाड़ी नहीं भी घुसेगा तो 4 आदमी उतर करके घूम तो सकता है। पुलिस को देख के तो बढ़िया को फटता है, तो जो भाग सकता है या देख करके आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पूर्व में भी कई एक घटना हुई। तो कितना चोरी हुआ, क्या हुआ? लगभग इसका आंकड़ा बता रहा है कि कम से कम 6 लाख का चोरी हुआ, जिसमें 50-60 हज़ार नगद है और लगभग 5-5.5 लाख का 5 किलो के लगभग इसका जेवर उवर है, जो माँ का था, पत्नी का था, अपना भी यहाँ अंगूठी वगैरह और बच्चा उच्चा का कुछ खरीदा हुआ बर्थडे वगैरह का है, जो इन लोग का है। कौन सा एरिया? ये एरिया है आपका करबला रोड में BSNL टावर गली पड़ता है। और यद्यपि पूर्व में आपका एक चीज़ और बताते हैं कि एक घटना मारपीट का भी मार के फंसा दिया था। उस समय भी हम शिकायत दिए थे कि सर पेट्रोलिंग करवाया जाए अंदर में। आप मेन रोड में आते हैं, मेन रोड में तो आपको देख करके तो ऐसे आदमी अंदर चल जाता है। अरे गली में घुसिए, पकड़ना है तो गली में घुसिए। कोई व्यक्ति क्यों बैठा हुआ है रात में, अड्डाबाजी क्यों कर रहा है? 12 बजे के पहले 11 बजे तक तो लोग को घर में होना चाहिए। 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक रोड में किनारे लोग बैठा रहता है। हम लोग को कहा जाता है लिखित दीजिए। किसके? अरे अज्ञात दे सकते हैं, लिखित किसके नाम पर देंगे? चोर कौन है नहीं कैसे जानते हैं? पुलिस को तो देख लेते हैं कि हाँ वर्दी में है तो पुलिस है, लेकिन चोर का कोई नाम निशान है, कोई चिन्ह पहचान है? जो हम मांग करते हैं प्रशासन से, कई एक बार ऐसा बात हो चुका है, मांग किए हैं, लेकिन तत्परता कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना भी जल्द हो सके रोड में भी पेट्रोलिंग कीजिए और गली गली भी पेट्रोलिंग कीजिए, ताकि लोग निश्चिंत से सो सके। एक मामूली एक फंक्शन में जाने लायक नहीं है, घर में ताला लगाने लायक नहीं है। 2 घंटा का शादी ब्याह में गया है, उस सब के घर में चोरी हो जाता है, 2 घंटा भी नहीं जाने लायक रह गया। तो स्थिति बदलिए, नाम कम से कम हंसाइए नहीं। विक्रमादित्य क्लासेस के द्वारा मंगलवार को होटल संगम गार्डन में पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300 जन्म जयंती समारोह के मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं की स्कूल बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य अनुज कुमार, सरजेसी बोस +2 उच्च विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य अनुज कुमार, सरजेसी बोस +2 उच्च विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा, भाजपा नेता इंजीनियर विनय सिंह, राजीव सिंह, महादेव दुबे समेत अन्य भाजपाइयों ने छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर अतिथियों ने सभी छात्र छात्राओं के सुंदर भविष्य की कामना भी की। उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा। तो हमारे सबसे पहले अगला 12th क्लास के मुस्कान को
संस्थान के डायरेक्टर इंजीनियर कुमार गौरव ने कहा कि विक्रमादित्य क्लासेस के द्वारा प्रत्येक वर्ष होनहार बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किए जाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह भविष्य में और भी सुंदर कर पाते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म उत्सव के अवसर पर आज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें 10वीं से 12वीं के बच्चों को जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो विक्रमादित्य क्लासेस के स्टूडेंट हो या चाहे कहीं के भी स्टूडेंट हो, उनको सम्मान करने का किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रांची से चलकर आए प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह जी द्वारा मुन्ना कुशवाहा सर जैसी उसके प्रिंसिपल सर, अनुज सर गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल आदि लोगों ने यहाँ पे हमारे बच्चों को उत्साह दिया। तो मैं गिरिडीह वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य क्लासेस बेहतरीन शिक्षा दे रही है, एक बेहतरीन रिजल्ट दे रही है। तो जो भी बच्चे को अगर किन्हीं तरीके से समस्याएं आ रही है, चाहे फाइनेंशियल से लेकर या किसी भी तरीके से समस्या है, तो विक्रमादित्य क्लासेस में जरूर अप्रोच करें। विक्रमादित्य क्लासेस हर तरीके से उनका मदद करने के लिए तैयार है। गिरिडीह वासियों को मनोरंजन देने के लिए शहर के झंडा मैदान में डिज्नीलैंड हस्तशिल्प मेला लगाया गया है। सोमवार की देर संध्या डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। यह मेला 1 महीने तक यहां चलेगा। बताया गया कि गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए इसकी महत्वता बढ़ेगी। लोग मेला का लुत्फ उठाएंगे। संचालक संदीप कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शोएब और उमेश गुप्ता ने कहा कि मेले में लोगों की खरीदारी के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के 100 से अधिक यूनिक आइटम्स के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें मनिहारी, चूड़ियां, अचार, चटपटी गोलियां, होम डेकोरेशन का सामान, किचन आइटम्स, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट और किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें ग्राहकों को खूब भाएगी। इसके साथ ही मेले को लंदन ब्रिज का स्वरूप दिया गया है, जो आपको खूब लुभाएगा। इसके साथ ही इस मेले में 28 सीटर झूला, रेंजर, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, ट्रेन, ड्रैगन सवारी आदि कई प्रकार के आकर्षक झूले लगाए गए हैं। पंडित जी हो गया, पंडित जी ये गिरिडीह शहर में हम डिज्नीलैंड फेयर विद क्राफ्ट इंडिया लेकर के आए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों प्रकार की जो भी नई नई वस्तुएं हैं वो हम एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए हैं। और ग्राहकों को मनोरंजन के लिए, ग्राहकों के मनोरंजन के लिए हम 28 सीटर झूला, रेंजर, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, ट्रेन, ड्रैगन, इस कई प्रकार के झूले जो हैं, जो भारत भर में लोग घूमने के लिए जाते हैं, हजारों लाखों खर्च करके उसका मनोरंजन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह शहर में लंदन ब्रिज मैंने बनाया है, जो लंदन का मज़ा आप गिरिडीह शहर में आकर के ले सकते हैं। और लोगों को शॉपिंग के लिए कई प्रकार की वस्तु है, कपड़े से लेकर के, मनिहारी से लेकर के, खाने पीने तक के भी, अचार वगैरह, पापड़ वगैरह, नमकीन, बहुत तरह से आइटम है जो यहाँ पर आकर के लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। कब से कब चलेगा यह मेला? अभी से लेकर के 1 महीने तक चलेगा। इसका टाइमिंग इसका है 4 बजे शाम से लेकर के रात 10 बजे तक। समझते हैं कि वो इस मेले में एक बार जरूर आएं और इस मेले का आनंद उठाएं। अभी तक गिरिडीह शहर में जितना भी मेला लगा है
उससे बेहतर ये मेला है। यहाँ आकर के इसका आनंद जरूर लें। क्या नाम होगा आपका सर? मेरा नाम संदीप कुमार श्रीवास्तव हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मंगलवार को वर्ल्ड फुनाकोशी स्टोकान कराटे ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में झारखंड फुनाकोशी झारखंड संघ का गठन किया गया। बैठक का आयोजन इंडिया के चीफ हंसी मोहम्मद हसन गाइडलाइंस के अंतर्गत किया गया। बैठक सरदार देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संरक्षक सरदार देवेंद्र सिंह और अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह को चुना गया। वहीं सचिव के रूप में सेंसेई उज्जवल कुमार सिंह को चुना गया और सह सचिव राजेंद्र, तकनीकी सचिव निरंजन कुमार सिंह को बनाया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी आने वाले अगस्त माह के 29, 30 और 31 अगस्त को चौथी इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह में किया जाएगा। मौके पर अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि कराटे एक खेल ही नहीं है, इससे लोग अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। खासकर लड़कियों महिलाओं के लिए कराटे बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए महिलाओं और लड़कियों को करने का खास तौर से प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि समय आने पर वह आत्मरक्षा कर सकें। आज का ये जो अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह जी को नवनीत के बाद पैट्रोन जो होता है एक गार्जियन स्वरूप हम लोग का देवेंद्र सर, जो आगे इनका हमेशा से योगदान। सर ने बताया है कि आज कराटे संघ का गठन हुआ है, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मैं झारखंड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा चयन किया और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कराटे को पूरे झारखंड में एक नई ऊंचाई तक ले जाऊं आप लोग के सहयोग से। धन्यवाद। हम तो यही रिपीट कर आज झारखंड कराटे संघ की जो बैठक हुई है, इसमें हमारे झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह को मनोनीत किया गया है और जैसा कि मुझे आशापूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज सेवी विजय सिंह, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं और इनको खेलों में बहुत रुचि है, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इनके लीडरशिप में झारखंड कराटे बहुत ही अच्छा काम प्रदर्शन करेगा और गिरिडीह में आगामी अगस्त में होने वाले इंडो कराटे को हम लोग की बैठक में ये तय हुआ है। हम विजय सिंह जी से ये पूरी उम्मीद करेंगे कि अपनी अगुवाई में बहुत ही अच्छा अपना इस कार्यक्रम को करें और झारखंड में कराटे को और प्रोत्साहित करें। इसके झारखंड कराटे संघ की जो बैठक SIT में हुई है, उसमें आज जो अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें डॉक्टर विजय सिंह जी को मनोनीत किया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संस्था के सचिव सेंसेई उज्जवल सिंह जी, जो कि काफ़ी आगे आके समाज के लिए ये कार्य कर रहे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे पैट्रोन सर, जिन्होंने आज मुझको स्वयं सह सचिव के पद पर मनोनीत किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा गिरिडीह शहर के टावर चौक पर महाधरना दिया गया। महाधरना में सूबे के मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदीपी कुमार, पूर्व विधायक केदार हाजरा, प्रणव वर्मा, कृष्ण मुरारी शर्मा, शहनवाज अंसारी, अजीत कुमार, पप्पू, रॉकी सिंह, प्रधान मुर्मू, दिलीप रजक, मेहताब मिर्जा, पप्पू रजक, प्रदोष कुमार, भरत यादव, शिवम श्रीवास्तव, अशोक राम, नूर अहमद, दिलीप रजक, टुन्ना सिंह, रामजी यादव, मुकेश कुमार, सन्नी रेन, प्रमीला मेहरा समेत जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता महालाल सोरेन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास कराया। पूरे जिले से कार्यकर्ताओं की टोली सुबह से दोपहर तक आती रही। मौके पर धरना को संबोधित करते हुए राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीपी कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान पार्टी के संघर्षों की बड़ी लंबी परंपरा और बलिदानों की अनगिनत कहानी रही है। सरना धर्म कोड को लेकर जारी आंदोलन नई इतिहास रचेगी। कहा कि 1972 में भी जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई तो लोग कटाक्ष करते थे कि मांझी अलग राज्य लेते, पर शिबू सोरेन ने बिहार के नक्शे पर झारखंड का निर्माण कर इतिहास रचा था।
सरना धर्म कोड की मांग देश की 12 करोड़ आदिवासियों की अस्मिता से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि महाधरना तो केवल बानकी है, सड़क पर उतरकर बात रखने की बारी आई तो उस दिन गिरिडीह का चक्का जाम रहेगा। मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की, वरना आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। सरना धर्म कोड लागू करना होगा, सरकार जवाब दो। जिंदाबाद, दिसंबर से सोरेन जिंदाबाद, आज पूरे जिले से, गिरिडीह जिले से आज सरना कोड को लेकर यहाँ पर सब नेतागण और कार्यकर्तागण आए थे और केंद्र सरकार से जो हम लोग पास करके, विधानसभा से पास करके जो गई है, उसकी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे देश में हमारे 12,000 करोड़ आदिवासी भाई बहने हैं। उनके हक की लड़ाई के लिए हम लोग उनके कदम में कदम साथ देने को तैयार है। पर मैं उस आदिवासी नेता से पूछना चाहता हूं जो बीजेपी के साथ है, अर्जुन मरांडी हो, बाबूलाल मरांडी हो और ऐसे बड़े और सब जो नेता आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं, उनको क्या सरना कोड का ख्याल नहीं है? उनके भाई बहनों के लिए सरना कोड लागू करना उनकी बात प्रेषित की है। देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज़ झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष करेगा। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड स्थित धनवार रोड में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी के संदेह में ग्रामीणों ने एक ट्रक में लोड चावल को घंटों रोक कर रखा और तत्काल इसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया। सूचना देने के घंटों बाद तक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समेत कोई भी पदाधिकारी जांच के लिए नहीं आए तो मायूस ग्रामीण चावल लोड ट्रक को छोड़ने पर मजबूर हो गए। बताया गया कि लगभग 50 कुंटल अनाज ट्रक में लोड था और बिहार ले जाया जा रहा था। अनाज गरीब लाभुकों को देने की बजाय डीलरों ने कालाबाजारी में बेचा था। चावल लोड ट्रक को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और इसकी सूचना विभाग के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी दिया। जब विभाग के कोई अधिकारी स्थल पर नहीं पहुंचे तो चालक बड़े आसानी से पीडीएस अनाज को बिहार लेकर निकल गया। घर कहाँ है? मेरा घर बिहार है। बिहार है? कहाँ से उठाया माल? दुकान से उठाया। दुकान से? कितना दुकान से उठाया है? 3-4 दुकान से। अच्छा, फिर अनाज क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा ये बोले? कहाँ ले जाएगा? पार्टी ने बताया कि कहाँ ले जाएगा। कौन सा पार्टी? पार्टी आ रहा है। ये राशन वाला अनाज है, पता है तुमको? ये राशन वाला अनाज है। क्या होगा जी, पार्टी आ रहा है। पार्टी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग लीडर हो गया ना झारखंड में। क्या दिक्कत है? लीडर हो गया है। हम लोग का गाड़ी है, हम लोग का भाड़ा से मतलब है। भाड़ा से मतलब है 2 नंबर माल ढोएगा यार। 2 नंबर है, 3 नंबर है, वो ट्रांसपोर्टर समझेगा। अभी सब समझेगा, चिंता क्या करता है। कोई कागज वोज नहीं आ रहा है, पार्टी आ रहा है।
गिरिडीह के समेत शिखर जी मधुबन में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन बैठक संपन्न हुआ। बैठक में कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रभारी के राज्य और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में जिले के जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया समेत जिले भर के प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक में गिरिडीह जिले में पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति बनाई गई। राज्य प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस दौरान बैठक में मौजूद मंडल अध्यक्ष और बूथ प्रभारियों और प्रखंड अध्यक्ष से उनके सुझाव को सुना। हालांकि समय अभाव के कारण बैठक सिर्फ आधा घंटा ही चली, लिहाजा कई कार्यकर्ता इस दौरान अपने बातों को नहीं रख पाए। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार में तरजीह नहीं मिलने का भी दर्द सुनाया और कहा कि हालात बदलने की जरूरत है। अधिकारी सही से कार्यकर्ताओं की परेशानियों को सुनना नहीं चाहते। इधर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य प्रभारी के राजू ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बातों को सुना गया, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। क्या रहा मीटिंग में खास ये मीटिंग में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे क्या रास्ता है, क्या करना, विस्तार रूप से हम बात किया। सही नेतागण बहुत अच्छा सुझाव दिया, तो सुझाव लेके हम आगे चले। नहीं और क्या डिसीजन हुआ है सर मीटिंग में? गिरिडीह जिला कमेटी को मजबूती को लेकर क्या रहा खास? वही नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा स्थित मधुबन विजय महाराजा जरासन चौक के पास लगे बिजली पोल से आ रहे करंट की चपेट में आकर एक गाय की मौत हो गई। वहीं गाय की मौत से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों की माने तो कई दिन से बिजली पोल से जुड़े अर्थिंग में करंट दौड़ रही है। इस संबंध में मौखिक शिकायत भी की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच अब एक मवेशी की मौत हो चुकी है। इस संबंध में गाय के मालिक राजू यादव ने नगर थाना पुलिस को एक आवेदन दिया है। आवेदन में राजू यादव के द्वारा इस मामले में दोषी बिजली विभाग के कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मुआवजे की मांग की गई है। एक बार